तो वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? झकास। वेलकम है मेरे इस चैनल में, क्योंकि मैं लाया हूँ आपके लिए थर्ड वीडियो इस प्रोजेक्टाइल का। ओके, बने रहे मेरे साथ, क्योंकि अगर आप मेरे दोनों वीडियो देख चुके हैं तो तीसरा वीडियो आपको एकदम समझ में आने वाला है। राइट। तो प्रोजेक्टाइल के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ होनी चाहिए, ज़रूरी है। ज़्यादा कुछ बेसिक नहीं, बस एक चीज़ जानिएगा तो आपका काम चल जाएगा। वो क्या है? कम से कम मिनिमम दो चीज़। गति के समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होते हैं, बट दो से हमें काम चल जाएगा। एक जानना है v बराबर u प्लस ए टी, और एक जानना है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी को अगर 2D में डिफाइन की जाए, 2D में, चूंकि 2D में दो प्लेन्स होते हैं, x y प्लेन, कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमारा 2D में बनता है। तो x एक्सिस पर भी हमारा चेंज होता है और y एक्सिस पर भी चेंज होता है, x सच डैश y दोनों। तो सबसे पहले हम 2D में देखें। हाफ स्क्वायर को अगर हम 2D में डिफाइन करें तो कैसा होना चाहिए? क्योंकि हमें कंपोनेंट और वेक्टर्स हर एक की आनी चाहिए, जो कि मैंने सिखा रखा हूँ पीछे वाले वीडियोज़ में कि कंपोनेंट वेक्टर होता है क्या। जैसे मान लीजिए कि v बराबर निकालनी है हमें, तो v का 2D में जो फॉर्मूला होगा वो दोनों एक्सिस पर होगा। v एक्स आई कैप होगा x एक्सिस पर, और भी वाई जे कैप जब होगा वो वाई एक्सिस पर होगा। ओके, यू एक्स आई कैप एक्स एक्सिस पर होगा, यू वाई जे कैप वाई एक्सिस पर होगा। एंड इसका जो होगा ए एक्स एक्सलेशन का भी आई कैप जो एक्स एक्सिस पर होगा, और ए वाई जे कैप जो है वो वाई एक्सिस पर होगा। टी तो खैर इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये एक्स पर, ये वाई पर, क्योंकि दोनों पर है ना, तो एक्सलेशन दोनों पर चाहिए। ओके, नाउ यू कैन सॉल्व इट। भी एक्स आई कैप भी वाई जे कैप इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप एंड यू वाई जे कैप। देखो, कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आप एकदम नील हैं, आपको कुछ नहीं आता है, तो सर मैं क्या कर सकता हूँ? आपको बहुत सारी चीज़ आनी चाहिए बेसिक, इसीलिए मैं आपको टी। ओके, तो अगर आप ले सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक्स वाले को एक जगह रखा जाए तो क्या मिलेगा हमें, और वाई वाले को एक साथ लिया जाए, वाई वाई वाई, तो अगर एक्स वाले को कट करके निकाल दीजिएगा तो आपको मिलेगा ए इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप और प्लस में ए एक्स आई कैप इंटू टी मिलेगा। आपको ए वाले जो कि है निकलेंगे। आई कैप को रिमूव करने पर, रिमूव कर दीजिए, हटाने पर, तो आपको जो फॉर्मूलाज मिलेंगे वो भी एक्स मिलेंगे, यू एक्स ए एक्स एंड टी। तो इससे ए प्रूफ हो रहा है, और वाई पर सेम टू सेम क्या मिलेगा? भी वाई यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी मिलेगा। तो ये क्या आया? ये आया वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल्स ऑन एक्स वाई प्लेन। एक्स पर अलग है और वाई पर अलग है, एक्स पर ये होगा और वाई पर ये होगा। सेम लाइक एज इसमें होगा, एक्स पर निकालेंगे तो सारे कंपोनेंट्स में एक्स लग जाएंगे, और वाई पर निकालेंगे तो सारे कंपोनेंट में वाई लग जाएंगे। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ये प्रोजेक्टाइल में काम देगा आपको। राइट, बहुत यूनिक्स है और बहुत ही काम देने वाला है, याद रखिएगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं मेन कॉन्सेप्ट का। तो आई होप कि ये फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आपको जाना हुआ चीज़ है, फाइनल वेलोसिटी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और मेन कॉन्सेप्ट को फिर से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्लियर हो गया,
अब हम सेकंड वाले क्वेश्चंस को प्लेन में डिफाइन करते हैं कि सेकंड वाले क्वेश्चन का प्लेन में सर एक सबसे पहले तो आपको दिमाग में लग रहा सर इतनी सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं, प्रोजेक्टाइल तो शुरू ही नहीं करने वाले। तो सर बहुत काम देने वाला है, आप 2 मिनट तो वेट कर लो तब ना मजा आएगी, है ना। देखो तो सही, सबसे पहले काबिल बनाना आपको जरूरी है। सेम लाइक एज, क्योंकि एस एक डिस्टेंस है, एक्स एक्स डिस्टेंस है, तो एक्स से दूरी एंड वाई से दूरी, तो हम इसको एस को एक्स भी बोल सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू हो सकता है यू एक्स टी हो सकता है प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर हो सकता है। ये हमारा आया एक्स एक्सिस पर दूरी, ओके। अगर हम वाई की बात करें तो हो सकता है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये भी हो सकता है। ये हमारा जो कि है वाई एक्सिस पर दूरी है। तो ये दोनों फॉर्मूला जो कि है बड़ा ही यूनिक है, आपको याद रखना चाहिए। सेम लाइक एज कंपोनेंट में रख के तुलना कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, एकदम सेम टू सेम जैसे मैंने अभी उस वाले में किया। तो बस इतनी सारी चीज़ें जो थी बेसिक थी, जो कि याद हो गया आपको। चलिए तो शुरू करते हैं आज का, जिसका बेसब्री से आपको इंतजार था कि सर प्रोजेक्टाइल पढ़ाइए। प्रोजेक्टाइल्स के लिए मैंने रेडी कर रखा हूँ, याद रखिएगा। मैं एक्स एक्सिस से दूरी इसको निकालना है, वाई एक्सिस दूरी के लिए इसको बैठाना है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ से आपको शुरू होती है मेन प्रोजेक्टाइल। हम अभी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पर काम करेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल बता चुका हूँ मैं कि कितने प्रोजेक्टाइल, दो फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रोजेक्टाइल दो तरह के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक एंगुलर। तो हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पर भी काम करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग में बना लीजिएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल क्षैतिज प्रक्षेप, राइट। तो गेट रेडी। क्या होती है इसकी फिगर्स, मैंने बोला था इसके दो कंडीशंस होंगे, या तो आप एंगल्स भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपको एकदम क्षैतिज होगा इस डायरेक्शन में, कोई एंगल्स नहीं इसमें होंगे, याद रखिएगा। एकदम बिल्कुल आपको एक्स एक्सिस के अनुसार ही ये प्रोजेक्टाइल काम करेगा। ये आपका अगर मिड पॉइंट मान लेते हैं, ऑरिजिन है, ऑरिजिन एक्स अक्ष होगा, एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस कह सकते हैं, और इसको हम वाई अक्ष कह सकते हैं, वाई एक्सिस। इतनी सारी चीज़ें बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए, सब तो आपको भली बात ही आता होगा, है ना। तो ये तो हुआ आपका, एक और है कंडीशन, केस नंबर फर्स्ट। केस आपका फर्स्ट है और केस हम सेकंड कर देते हैं। सेकंड कंडीशंस क्या होंगे कि कुछ हाइट्स दिए होंगे, प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से ऐसे प्रक्षेप किया जाएगा, यानी फेंका जाएगा। क्योंकि आपका एक्स एक्सिस तो दिया हुआ है, फिट है कि ये आपका एक्स एक्सिस। तो कुछ बच्चे बोले सर ऊपर कैसे ले रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको मिड पॉइंट मानिएगा ना, यहाँ मिड पॉइंट मानिए तो नीचे की ओर बाई एक्सिस होगा, यहाँ मानिएगा तो ये दोनों तो सेम है ना, ये तो एक्स ही होता है, एक्स एक्सिस नीचे भी होगी, दोनों सेम है, और बाई बाई, और ये आपका प्रोजेक्टाइल है। इसमें कुछ एंगल्स दिए हुए थीटा डिग्री, इसमें एंगल्स, दोनों केसेस को ध्यान में रख के काम करेंगे। चलिए तो प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशंस क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल के बारे में जानना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हवा में फेंकते हैं, अगर वो 2D में होता है, यानी कि एक्स और वाई दोनों प्लेन में उसके चेंजेस होते हैं, उसके पोजीशंस में, स्थिति में, और वो अंडर ग्रेविटी होता है, तो ही प्रोजेक्टाइल हो सकता है। और उसके लिए इस तरीके का मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि अगर जिग जैग में जा रहा है तो प्रोजेक्टाइल मान लें, या टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है तो प्रोजेक्टाइल, या सीधा गिर गया तो प्रोजेक्टाइल माने, नहीं, उसके लिए एक एंगल्स होना बहुत जरूरी है। और खास करके इस तरीके का वो कर्व्ड यानी पैराबोलिक पाथ होना चाहिए, उसकी जो पाथ होना चाहिए पैराबोलिक होनी चाहिए, पैराबोलिक परवलय इसको बोलते हैं, पैराबोलिक। तो जब तक पैराबोलिक नहीं होगा तब तक वो प्रोजेक्टाइल में नहीं आएगा। तो मैंने क्षैतिज का 2 केसेज में ले चुका हूँ। सबसे पहले इसमें हमें सीखने क्या है, सबसे पहला कि प्रोजेक्टाइल्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें 2 ज्ञान होने चाहिए, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट कि अगर एक्स अक्ष पर, एक्स एक्सिस पर मोशन करेगा
ओके, और बाई एक्सिस पर मोशन करेगा तो दोनों के लिए कंडीशंस अलग अलग होंगे, एक्स अक्ष पर एंड बाई एक्सिस पर। कैसे? एक्स अक्ष पर मोशन करेगा तो उसके कंडीशंस अलग होंगे और बाई एक्सिस के कंडीशंस अलग होंगे। अगर आरंभिक चाल यानी कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो अगर किसी को, सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से अगर किसी चीज़ को फेंका जाए तो ऊपर की ओर जो जा रहा है इस डायरेक्शन वो एक्स अक्ष पर दूरी तय कर रहा है, और जो नीचे आ रहा है वो बाई एक्स पर दूरी तय कर रहा है। तो एक्स अक्ष पर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल समझते हैं ना, प्राथमिक, आरंभिक, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एक्स अक्ष पर यू एक्स होगा, यू एक्स होगा, क्या होगा, यू एक्स होगा, क्योंकि एक्स को शो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटीज होगी, और इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी बाई अक्ष पर जीरो होगा, यू बाई का मान जीरो होगा, क्या होगा, यू बाई का मान जीरो होगा, यू बाई होगा बट यू बाई का मान जीरो होगा। ओके, अब बच्चे को यही समझ में नहीं आता है कि सर वेलोसिटी एक्स पर होगा और बाई पर जीरो क्यों होगा, समझ में नहीं आ रहा। तो बाई पर जीरो इसलिए माना जाता है कि हम जब भी बाई को कंसिडर करते हैं, जब भी बाई एक्सिस हम लेते हैं, तो उसके लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है बाई एक्सिस के लिए कि अगर मान लो किसी चीज़ को गिरा रहा है, देखो एक प्रोजेक्टाइल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल का, अगर मैं इसे फेंका हूँ तो ये चला, तो ये जो जा रहा है वो एक्स एक्सिस पर जा रहा है, लेकिन अगर हम बाई नीचे की ओर लाए तो उसको ना वहाँ से एक्स को भूलना पड़ेगा और बाई को कंसिडर करना पड़ेगा। यानी कि अगर ये अगर इसको एक्स पर करे तो इसका मतलब नीचे आना पड़ेगा, तो इस पॉइंट पर तो इसको रुकना पड़ेगा ना, तभी तो नीचे आएगा ना। तो कहेगा नहीं सर वो तो चलते हुए आता है ना, तो ठीक है चलते हुए तो चल रहा है इधर की ओर तो एक्स पर है, और जैसे ही नीचे बाई पर कंसिडर कीजिएगा तो एक्स को आपको वहां पर रोकना पड़ेगा, तभी तो बाई पर चलेगा ना। अच्छा, इसका मतलब है गिरने से पहले उसको उस पॉइंट पर उसको अपनी डायरेक्शन में चेंजिंग करनी पड़ेगी, तभी तो वो नीचे गिरेगा ना, राइट। तो याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको एग्जाम्पल्स में लेने हैं, आपको अगर बाई लेने हैं तो आपको यहाँ पर आपको जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर कंसिडर करें इस एक्सिस पर ए वाला बाई पर, तो इसको यहाँ जीरो रख के नीचे की ओर आइएगा, क्लियर। एक्सेलरेशंस की बात करते हैं, एक्सेलरेशंस की बात करें, त्वरण की बात करते हैं। तो यू एक्स पर त्वरण जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जीरो होता है, कांस्टेंट यानी कि इसको कोई रोकने वाला नहीं होता। अगर आप फेंक दिए एक्स पर जा रहा है तो एक्स पर ही जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी, अगर बोलेगा कि सर ग्रेविटी की बात है तो ग्रेविटी हमेशा बाई पर लगता है, जब नीचे आता है तो ऊपर अगर जा रहा है तो उसके लिए कोई ग्रेविटी की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि हमने प्रोजेक्टाइल में इसको फेंक दिया तो ये जा रहा है तो ग्रेविटी भले ही नीचे खींच रहा है, तो बाई पर अगर कंसिडर करेंगे तब ग्रेविटी का काम करेगा, ऐसे जा रहा है तो उसको कोई लेना देना नहीं है ना। तो इस पर जो होता है वो जीरो होता है, और इस पर जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है वो आपको पॉजिटिव जी होती है, क्योंकि नीचे की ओर खींच रहा है ना, तो पॉजिटिव जी होता है। चलिए, आपने भली बात ही इस चीज़ों को समझ लिया इजीली, आराम से। अगर इस कंडीशंस में थीटा दिए हुए रहेंगे, अगर थीटा दिया हुआ रहेगा तो आप याद रखिएगा आपका u का जो ux का जो वैल्यू होगा वो u cos थीटा होगा, और यहाँ u बाई का जो वैल्यू होगा बाई एक्सिस पर u साइन थीटा होगा। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, और बच्चे को कैसे होता है वो पीछे वाले वीडियो में मैंने बता रखा हूँ, तो स्किप करके पीछे वाला वीडियो देख लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर नहीं देखा तो यू एक्स कॉस थीटा, यू वाई कॉस थीटा कैसे लिखे हैं वो सब चीज़ बताया हुआ है। अब हम मेन कॉन्सेप्ट में चलना शुरू करते हैं, ठीक है। पहला जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो इसी फिगर्स के सारे थ्रू हम इसको निकालने का कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, ओके। तो पहला डिस्प्लेसमेंट वाली बात आती है, तो डिस्प्लेसमेंट ही इसको गेन करना हम करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे किया जा सकता है इसका, ओके। तो इस फिगर्स को हम उस फिगर से काम चला सकते हैं, एक और बना लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। तो अभी बिना हम एंगल्स को काम करते हैं, इसको हम हटा देते हैं ताकि हमें पर्याप्त जगह मिल सके। बस ये वाला फिनोमेना याद रखिएगा, ओके। चलिए, तो हम क्षैतिज की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्षैतिज प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा होता है,
और ए आपका एक्स एक्सिस है, यू एक्स इसकी गति, नीचे की ओर बाई है, इधर की ओर यू है ना। ऑरिजिन हम यहाँ लिए हैं, आप नीचे भी ले सकते हैं, क्योंकि जहाँ से हम फेंकेंगे। अच्छा, ये कैसा एग्जाम्पल है, तो बच्चों को तो ये कहाँ देखने को मिलता है। तो देखो, आप बहुत बड़े ऊपर से छत पर से किसी चीज़ को फेंकोगे तो क्षैतिज का नजर आएगा। किसी प्लेन, जब फाइटर प्लेन जा रहा हो, अगर वो बॉम्ब गिराता है तो ऐसा दिखता है। आप ट्रेन में जा रहे हो, खिड़की से कुछ गिराते हो तो ऐसा दिखता है। तो क्षैतिज प्रोजेक्टाइल का बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, चलिए, अगर हम इसको फेंक दिए, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिए और यहाँ तक वो पहुँच गया, इस बिंदु तक, पी पॉइंट तक, तो पी पॉइंट पर इसका दो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स और वाई होगा। पहला तो एक्स से दूरी निकलेगा और दूसरा वाई से डिस्टेंस निकलेगा, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो एक्स है और ये वाई है। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, यानी कि एस बराबर, याद है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। बट ये है मोशन स्ट्रेट लाइन के लिए। अगर बात की जाए एक्स अक्ष पर, यानी कि इन 2D में, तो मैंने कहा था यू एक्स टी होगा और हाफ ए एक्स टी स्क्वायर होगा। ओके, चलिए, तो हमारे पास जो भी डाटा दिया है उसको हम रखना शुरू करते हैं। पहला डाटा है एक्स एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स होगा। चलिए, तो यू एक्स का यू एक्स तो लिखा हुआ ही है, टी का टी लिख देते हैं, प्लस इसमें एक्सेलरेशन को जीरो कहाँ है, कांस्टेंट, तो 1/2 0 इंटू टी स्क्वायर होता है। तो x इज इक्वल टू यू एक्स, हमारे पास t बचा। अगर हम यहाँ से t का मान लाएं, तो हालांकि ये कैपिटल टी ही है, स्मॉल टी भी नहीं है। ये पूरा टाइम ले चुका है एक्स एक्सिस पर जाने के लिए, क्योंकि एक्स एक्सिस पर दूरी तय किया है। तो कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, बट स्मॉल टी से हम काम चला लेते हैं। डोंट कंफ्यूज्ड। अगर हम t का वैल्यू निकालें तो x बटे क्या जाएगा, यू एक्स जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दिए गए हों और x से दूरी दिए गए हो कि कितना दूर गिरा है, कैसे मैंने इसको फेंका, ये जो दूरी है वो x एक्सिस है, x डिस्टेंस इसको कह सकते हैं। अगर a दिए हुए हो और इसका वैल्यू दिए हो तो हम गिरने का समय पता कर सकते हैं। इससे भी आ सकता है आंसर, डोंट माइंड। अब हम डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सिस पर चेक करके देखते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। अब सेम टू सेम बाई एक्सिस पर देख लेते हैं। बाई बराबर क्या होगा, यू वाई टी होगा प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर होगा। ओके, अब हम बाई एक्सिस का सारे फॉर्मेट यूज करेंगे। तो इनिशियल जीरो होता है ना, यू वाई का वैल्यू जीरो है, तो बाई बराबर जीरो गुना में टी होगा प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन की क्या बात है, एक्सेलरेशन जी लेनी है ना, तो यहाँ हम जी ले लेता हूँ, कैपिटल में जी, और टी स्क्वायर, क्योंकि नीचे की ओर गिर रहा है तो पॉजिटिव जी होगा, ऊपर की ओर जाएगा तो नेगेटिव जी होगा, ग्रेविटी नीचे की ओर खींच रहा है। ओके, बाई इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा ना, तो हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, ये जो बाई है ना, ये बिल्डिंग की ऊंचाई है, मतलब किसी बिल्डिंग पर से अगर फेंक रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की वो बाई को कहते हैं, और बाई को ही हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं। कैपिटल एच बोलने में क्या जाएगा, इसको कैपिटल एच बोल सकते हैं, तो कैपिटल एच इज इक्वल टू हो सकता है हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, नाउ अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 2h बराबर जी टी स्क्वायर। कैपिटल टी ले लेता हूँ क्योंकि पूरा समय ले रहा है, स्मॉल टी की जगह कैपिटल भी ले लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ लिख देते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 2h बटे जी बराबर में टी स्क्वायर, और टी का वैल्यू लगेगा तो रूट में आएगा 2h बटे में जी। तो ये आपको पहला टोटल टाइम का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, क्या चीज़ से हम दोनों को यूज करके लाए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बराबर तो इतना ही तक, बाई का डिस्प्लेसमेंट आ गया और एक्स का डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो हमने 2-3 फार्मूला एक ही बार में ड्राइव कर दिया। कैसे, वो देखने का, ये जो फार्मूला आया है डिस्प्लेसमेंट है ना, ये जो फार्मूला जो आपको डिफाइन किया जा रहा है लास्ट में, वो डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस की दूरी यानी डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम लिख देते हैं क्योंकि उतना कंसिडर नहीं करनी है ना, विस्थापन लिख देते हैं। आप बोलोगे सर दूरी बोल रहे हैं विस्थापन लिख रहे हैं, क्या बात है, एक्सिस पर हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, क्योंकि हम अभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पर चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं। और ये हमारा जो है बाई एक्सिस का फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट ऑन बाई पर।
डिस्प्लेसमेंट ऑन बाई एक्सिस पर। तो किसी कण की अगर स्थिति पता करनी है कि वो एक्सिस से कितना दूर है, तो इसका जो वैल्यू आया ना एक्स का, इसका जो फॉर्मूला आया वो आया यू एक्स टी आया, और इसका जो फॉर्मूला आया ना बाई वाला का हाफ जी टी स्क्वायर आया। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी मैंने यहाँ इक्वल लिया। ये तो क्लियर पॉइंट हो गया। दो तीन चीज़ें थी जो कि आपने याद कर लिया, बता लिया, इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जरूर कमेंट्स में पूछिएगा कि सर कितना समझ में आपको है ना, जरूर, क्योंकि एक एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, है ना सर। अगर वीडियो आप देख रहे हैं मेरा, तो ये क्या है, उड़ान का कुल समय कह सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना देर कण हवा में रहा, कुल समय है, उड़ान का कुल समय, टाइम ऑफ फ्लाइट। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमारा आ ही गया। चलिए एक कॉन्सेप्ट और है, गिरने में कितना समय, ये भी कह सकते हैं उड़ान का समय, गिरने में कितना समय लगा। और दूसरी चीज़ इसको कह सकते हैं गिरने में लगा समय, गिरने में लगा समय बराबर। क्लियर है, ठीक है। अब हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको आर बोलते हैं, याद रखिएगा आर, ठीक है, आर कहा जाता है। आर यानी एक्सिस पर डिस्टेंस की, वो बिल्डिंग से कितना दूर गिरेगा। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकता हूँ प्रोजेक्टाइल में, तो बिल्डिंग से कितना दूर गिरेगा, तो आर बराबर। तो आर बराबर तो आपको नज़र ही आ रहा है, तो एक आर बराबर का बड़ा हॉरिजॉन्टल रेंज इसको बोला जाता है। आर इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स इंटू टी, तो पहले से भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज, आगे काम देगा। हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको कह सकते हैं क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी। ओके, तो हॉरिजॉन्टल आपने निकाल लिया, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। बस एक कॉन्सेप्ट जो भी है इसमें हमारा जो पड़ता है, क्या बोलते हैं ना उसको, प्रोजेक्टाइल में यानी कि क्षैतिज में, वो बड़ा यूनिक पॉइंट है। कैसे, वो देखिएगा, जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे हटा रहे हैं, राइट। और एक सबसे मेन पॉइंट जो कि आपको काम देगा, मैं फार्मूलाज को नहीं हटाऊंगा, फार्मूलाज को रहने दूंगा, बाकी कॉन्सेप्ट को मैं हटा दूंगा। ओके, बाई में मैंने इसका वैल्यू नहीं रखा, रखो मैं अभी एक चीज़ और डिराइव आपको कर सकता हूँ, कर देता हूँ आपके लिए। चलिए, ये सब चीज़ जो ज़रूरी था इसको मैंने रहने दिया। टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि काम ख़त्म हो गया, उड़ान का समय आपने सीख लिया, आपने नोट डाउन कर लिया। और चलिए, तो यहाँ से बाई एक्सिस पर आपका फार्मूला लिखा हुआ, तो देखिएगा यहाँ से एक बार और लिख देते हैं। एक्स एक्सिस पर है, बाई पर जो कि हाफ जी टी स्क्वायर है, ठीक, हमारी इसमें पुटिंग कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू हाफ जी टी, टी का वैल्यू कितना, टी का जो वैल्यू है वो है x बटे यू एक्स का होल स्क्वायर। इस टी वैल्यूज y इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर और x, इसमें कुछ कांस्टेंट टर्म्स में आते हैं, तो है ना, तो g बटे, है ना, x, तो ये नॉर्मल सा बात है, इतना कुछ डिफाइन नहीं करनी है। y का मान इसमें भी रखे आप आंसर ला सकते हैं। अगर y का टोटल रेंज आपको चाहिए, यू एक्स दिया हुआ, x दिया हुआ है, चीज़ें होता है, आराम से आंसर ला सकते हैं, नहीं तो चलिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये लास्ट टर्म था, एक और है, ये कुछ है नहीं, मैंने x का मान इसमें t का मान रखा हूँ, उसका स्क्वायर कर दिया। हाँ, अब आपने सीख लिया कि किस तरीके से हम आंसर ला सकते हैं। एक और है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल्स, है ना, बिफोर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। इसका हिंदी है, धरती पर गिरने से पहले इस कण की फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, यानी अंतिम वेग क्या होगा। मान लेते हैं कि ठीक यहाँ पर धरती पर गिर जाता और यहाँ इसकी अंतिम वेग है, तो ए जो होगा यू कॉस थीटा होगा, ए यू साइन थीटा होगा, और ए यू होगा, है ना, भी मान लेते हैं क्योंकि ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि कंपोनेंट से चल रहा है, हाँ यू है, ठीक है, भी मान लेते हैं यू है।
बी क्यू माने तो बी आ जाएगा आंसर। तो सबसे पहले तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर एक्स पर है और ये वाई पर है और ये तो परिणामी है, इसको हम परिणामी बोलते हैं, बीच का जो आता है यानी रिजल्टेंट वेक्टर, इसको रिजल्टेंट कहा जाता है। आर याद आया, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, ये बढ़ेंगे। अच्छा कुछ बेसिक चीज़ जो कि मैं बता चुका हूँ कि क्या होता है, प्रोजेक्टेड पाथ हो जाता है, इसको बोलते हैं, है ना, ट्राजेक्टरी, तो सब चीज़ बताया होगा, अभी मुझे याद आया तो बता। सबसे पहले इस टर्म्स के लिए हमें कुछ फॉर्मूला जो कि डिफाइन करने नहीं, हमको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो फाइनल वेलोसिटी v बराबर होता है u प्लस ए टी, ये तो पुराने वाला है, लेकिन अगर इसको हम y और x एक्सिस पर लाएं तो x पर क्या होगा और y पर क्या होगा। तो x पर होगा वी एक्स यू एक्स ए टी एक्स टी और ये भी y पर होगा वी वाई, बस y एक्सिस लगा दीजिए, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी होने वाली। ओके, नाउ हम जानते हैं कि यू पर यानी कि एक्स एक्सिस पर, अगर हम एक्स एक्सिस पर वैल्यू निकालें v का, तो यू एक्स का वैल्यू होता है बट एक्सीलरेशन 0 होता है, तो v पर, सॉरी वी एक्स, हाँ v पर ही मान लेते हैं, वी एक्स यानी वी वेलोसिटी वी एक्स पर बता रहा है, तो यू एक्स होगा, जो यू एक्स हो वी एक्स होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, तो पूरा 0 हो जाएगा। भी पाए पड़ा आएगा यू, ये 0 होता है, क्या होता है वी वाई पर यू 0 होता है, मैंने पीछे लिख रखा हूँ, और इसका मान जो होता है वो जी होता है, क्या होता है जी होता है, तो इसका मान टी होगा, जी टी, यानी वी वाई का जो वैल्यू आएगा वो जी टी के बराबर आएगा। तो अब इसका, इन दोनों का मैग्नीट्यूड लाना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला होता है यू स्क्वायर एक्स और वी स्क्वायर वाई। अब इसका वैल्यू अगर रखा जाए तो क्या गेट कीजिएगा, यू स्क्वायर एक्स प्लस जी टी का होल स्क्वायर। तो ये जो हो ना, ये जो होगा v का जो वैल्यू आया आंसर मैंने जो डिफाइन किया, वो थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, तो रूट में हो जाएगा यू स्क्वायर एक्स और जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ही बराबर v का मैग्नीट्यूड बराबर कहाँ से लाए, तो मैंने यू एक्स को 0 किया तो यू एक्स मिला, वी वाई को, मैंने यू वाई को 0 किया तो जी टी मिला। अब जब भी हम दो चीज़ों का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इसको हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से दोनों को जोड़ देते हैं, तो इसको रेजोल्यूशन, मतलब कुछ चीज़ें जो कि आपको आनी चाहिए सर, रेजोल्यूशन वेक्टर्स क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स आपको आनी चाहिए, वो नहीं आएगा तो आपको एकदम बेकार आपके लिए, वो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो आपने सीखा कि ये जो कि है ए वेलोसिटी जो है ना, वो ग्राउंड में गिरने से पहले तक होगा, है ना, वेलोसिटी बिफोर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, फॉलिंग ऑन द ग्राउंड,